हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत गांव किसलवास में। शिशपाल सिंह लोधी, ग्राम किसलवास, प्रधान प्रतिनिधि। कनेक्शन काटे जाते हैं। हम लोगों ने एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार यहाँ कैंप लगा और बाकायदा लोगों के जो बिल थे यहाँ बैठ करके, यहीं पंचायत भवन में बैठ करके हमने 1-1 हज़ार रुपये के उनके बिल भरवाए, बाकायदा उनकी रसीदें दी गई। लेकिन जिस हिसाब से बिजली मिलना चाहिए उतनी बिजली मिल नहीं पा रही है। नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम कट रहे हैं। उस वहाँ पे हम लोगों ने इस बात रखी है तो वो कहते हैं कि अब जैसे उनको जोड़ना बड़ी मुश्किल की बात है। वो ये कहते हैं कि जैसे अगर आपके यहाँ 500 से ऊपर राशन कार्ड बने, कुछ अपात्रों के भी बने होंगे, ऐसा हो सकता है। वो कहते पहले उनके किसी के कटेंगे तब जाके ये जुड़ पाएगा। ये ऐसी स्थिति है। ये तो समस्या का समाधान नहीं है ना। जो गरीब और असहाय हैं वो तो रह जाते हैं। विभाग में भी आप जाकर देख सकते हैं, उनका केवल सिर्फ और सिर्फ यही कहना होता है कि जब किसी का नाम काटा जाएगा तब किसी का नाम जोड़ा जाएगा। तो अब बात ये आती है कि आप केवल पात्र लोगों के ही नाम क्यों काटे जा रहे हैं और पात्र लोगों के नाम क्यों नहीं जोड़े जा रहे हैं और अपात्र लोगों के नाम क्यों नहीं काटे जा रहे हैं। और जब इस संबंध में चर्चा संबंधित विभाग से की जाती है तो वह उल जुलूल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। और आप धरातल पर देख सकते हैं, मौजूदा हालात आप देख सकते हैं और वर्तमान जो लोग बताते हैं वो कहते हैं, उनका यही कहना होता है कि वो विभाग के चक्कर काटते काटते उनकी चप्पल तक गिर चुकी है, लेकिन जो संबंधित विभाग के अधिकारी है उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है और लोग लगातार परेशान है। और जो सरकार तमाम स्वास्थ्य केंद्र है, सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें गांव वालों को सुविधा मिल रही है और जो गांव का विकास है वो भी उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शासन के माध्यम से जो योजनाएं चल रही हैं उन पर निरंतर काम कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत गांव किसलवास में। और किसलवास में भी हम यहां पर वास्तविकता, यहां पे वर्तमान हालातों की हम जानेंगे। क्या कुछ अभी नतीजे यहां पे देखे जा रहे हैं और क्या कुछ यहां पे धरातल की स्थिति यहां पे देखी जा रही है, वो भी हम यहां के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं हम उनकी जुबानी जानेंगे। और किस तरह गांव में विकास की गंगा बहाई जा रही है वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। और क्या कुछ धरातल पर स्थितियां हैं और लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। और क्या क्या समस्याओं, कौन कौन सी समस्याओं का यहाँ पे लोगों को सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या और आगामी नतीजे होंगे यहाँ पे। और क्या कुछ आगामी जो समस्या से लोग जो जूझ रहे हैं, लोग उनसे किस तरह छुटकारा दिलाने का भी यहाँ पे लगातार काम किया जा रहा है, वो भी हम इन्हीं से जानेंगे। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। आप थोड़ा अपना परिचय बताएं। जी, मैं शिशपाल सिंह लोधी, ग्राम किसलवास, प्रधान प्रतिनिधि। जी, अभी अगर हम बात करें वर्तमान हालातों की, सरकार तमाम प्रयास कर रही है। जैसे सड़कें हो गई, नालियाँ हो गई, सड़कें हो गई, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तमाम चीज़ों पर सरकार लगातार काम कर रही है। अभी आपके गांव की वर्तमान हालात क्या कुछ है और पहले क्या थी? नहीं, वर्तमान हालात बहुत अच्छे हैं। गांव में स्वास्थ्य केंद्र है, सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें गांव वालों को सुविधा मिल रही है और जो गांव का विकास है वो भी उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शासन के माध्यम से जो योजनाएं चल रही हैं उन पर निरंतर काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम सड़कों की अभी बात कर लें, नालियों की भी बात कर लें, तो अभी क्या स्थितियां इनकी बनी हुई हैं? ये सड़कें यहाँ पे पहले से हमारा गांव पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। चूँकि वर्तमान में समय सड़क थोड़ी ख़राब हुई है, इसके लिए हम लोगों ने पत्र के माध्यम से सांसद जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं और उसमें आश्वासन मिला है कि जल्दी उस पर काम शुरू होगा। बाकी अगर यहाँ पे हम बात कर लें साफ सफाई व्यवस्था के भी, तो चूंकि गांव में गंदगी ना फैले इसके लिए भी लगातार प्रयास कर, तो अभी क्या कुछ सफाई के मामले में आप जब गांव में घुसे होंगे तो आपको पता लगा होगा कि सफाई यहाँ पे कैसी है। तो सफाई, हमारे पे सफाई कर्मी डेली आ रहे हैं, बाकायदा सफाई हो रही है। बाकी अगर हम समस्याओं की बात करें, लोगों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो क्या कुछ अभी समस्या आपको नजर, जैसे शमशान घाट हो गया, सामुदायिक शौचालय हो गया और तालाब हो गया, पेयजल व्यवस्था हो गई, शिक्षा व्यवस्था हो गई, तो इन सब पे क्या कुछ अभी देखा जाता है समस्या हो गई? पेयजल व्यवस्था के लिए जो सरकार की योजना चल रही है, पाइपलाइन पेयजल योजना, उसमें चूँकि अभी काम अधूरा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गांव में 2 जगह टंकियां लगा करके बाकायदा पानी गांव में सुचारू रूप से पिला रहे हैं, लोगों को पानी देने का प्रयास कर रहे हैं।
उस पे दोनों हमारे एक जो आपके सामने पंचायत भवन के बगल में ये टंकी बनी, एक उस मोहल्ले में टंकी बनी है। 2 जगह मोटर से पानी आ रहा है गांव में और उसको बाकायदा पानी देने का प्रयास कर रहे हैं। कितने पंचवर्षीयों से अभी आपका कार्यकाल रहा ग्राम प्रधान में? प्रधानी में लगभग बीच में मेरा एक गैप रहा और लगातार पहले 3 पंचवर्षीय हम लोग यहाँ पे रहे, बीच में एक गैप रहा, चौथी बार यहाँ पे। बीच में जब आपका गैप रहा तब क्या स्थितियां बनी रही, और आपने जो आप जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, आपने किन विकास के मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा? गांव के जो मुद्दे होते हैं, गांव के सड़क नाली और यही सब मुद्दे रहते हैं, पानी, तो उनकी हम लोग पूर्ति करते रहते हैं। और उस हिसाब से हमें जनता ने मतलब 3 बार लगातार बनाया, इसके बाद एक बार ड्रॉप हुआ, कुछ हमारी कमियां रही होगी। इसके बाद हमारे 2 प्रतिद्वंदी थे वो बने, इसके बाद फिर चौथी बार हम यहाँ पे बने हैं। बाकी और जैसे अभी समस्या की अगर हम बात कर लें तो क्या कुछ अभी देखी जा रही समस्याएं, अभी कुछ देखी जा रही वर्तमान में जो कि सुविधाएं लोगों के लिए होना चाहिए? तालाब की भी अगर हम बात कर लें, तालाब की हमारे यहाँ तालाब है, उस पर छोटा मोटा जो तालाब अमृत सरोवर के लिए प्रस्ताव गया है, जब तक शासन से जो व्यवस्था होगी उस पर काम शुरू होगा। अगर शमशान घाट की अगर शमशान घाट मेरे यहाँ ऑलरेडी पिछली पंचवर्षी में बना था, वो बना है, लेकिन चूंकि विवादित है उसके लिए दूसरी जगह एक और पूर्व में हम लोगों ने बनाया था, वहाँ पे भी टीन सेट होना है। ये छोटा सा एक काम रह गया। बाकी अगर हम बात कर लें यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था, तो वो क्या कुछ दिखी? शिक्षा व्यवस्था में हमारे यहाँ जूनियर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें बस टीचरों की थोड़ी कमी है, बाकी वो शासन के निगाह में है, सबको पता है। क्योंकि जिम्मेदार आप व्यक्ति हैं, गांव के प्रधान हैं, तो एक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि जो भी कमी होती है, अगर टीचर की अगर कमियां होती हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा पूरी तरह से उचित शिक्षा उनको मिल सके। तो क्या आपके द्वारा ऐसा कोई प्रयास किया गया, जैसे संबंधित जो विभाग अधिकारी है उनको क्या अभी तक सूचना, ऐसा कुछ आपने प्रयास किया हो फिर भी वो प्रयास सफल ना रहा हो? नहीं, हम लोगों ने ऐसे प्रयास किया है, यहाँ से लिख करके प्रस्ताव भी हमने यहाँ से भेजा कि इतने छात्र हैं, उसके अनुपात में इतने टीचर होना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से व्यवस्था नहीं हो पाई। ये हम नहीं, ये सरकार जानती, आप भी जानते कि यहाँ टीचरों की कमी है, ये सभी लोग जानते हैं। तो आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि कहीं कहीं विद्यालय ऐसे भी इस तरह से भी देखे जा रहे हैं कि जहां पर अध्यापकों की भरमार है, और तो कई ऐसे भी देखे जा रहे हैं कि जहां पे कि बच्चे अधिक देखे जाते हैं लेकिन वहां पे टीचरों का अभाव वहां पर देखा जा रहा है। जैसे कि इस गांव किसलबास में भी अध्यापकों का अभाव यहां पर देखा जा रहा है, और इन्होंने मांग भी की है जिला प्रशासन से कि यहां पे अध्यापकों की तैनाती की जाए, जो कि जो बच्चे हैं और छात्र छात्रा है उनको उचित शिक्षा यहाँ पर मिल सके। बात करें यहाँ पे कि विद्यालय भी हिंदी इंग्लिश मीडियम हो रहे हैं, हिंदी मीडियम से, तो क्या ये आपके गाँव में भी देखने को मिला है? नहीं, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है बच्चों को, लेकिन क्या है ना, जो शिक्षक हैं वो कम हैं, जो जैसे 1 से 5। सरकार चाहे जैसा भी कितना भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो ना हो कहीं ना कहीं कमियां अधिकारियों की यहाँ पे रह जाती हैं। यहाँ पे वजह कारण यह दिखता हुआ नजर आता है, जो कि यहाँ पे कोई विशेष तौर पर आकर्षित ध्यान नहीं होने के कारण यह ऐसी लापरवाहियां लगातार कई जगह और कई गांवों में देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ये तो बात, और चाहे और ऐसा, और जो जिला प्रशासन है उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि क्या कुछ यहाँ की स्थितियां यहाँ पे बनी हुई है और क्या कुछ यहाँ पे हालात यहाँ पर देखे जाते हैं, यहाँ पर आकर यहाँ पर देखना चाहिए। तो अब ये तो बात हो गई शिक्षा की। अगर हम किसानों की बात कर ले तो किसानों के लिए क्या कुछ यहाँ पे सुविधा लोगों को मुहैया कराई जा रही, क्या कुछ योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं? किसान सम्मान निधि हो गई, सरकार गाँव-गाँव जाके कैंप भी लगाने का काम कर रही है। आपके यहाँ पे क्या स्थितियां यहाँ पे बनी हुई हैं? नहीं, हमारे यहाँ लगभग 10 से 15-20 लोग जो भी रह गए थे, अभी कैंप हुआ था, उनके कागज़ वहाँ पहुँचना बाकी है, बाकी कैंप हो गया है। यहाँ मुनादी करा करके कैंप लगाया गया, बाकायदा सबको बुलाया गया, और बाकी लोगों को जिनको मिल रही है तो आ रही उनकी, जिनको नहीं मिल रही थी उनके लिए भी कागज़ वगैरह उनके सबमिट करा दिए गए हैं। तो मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि जो किसान जो लोग छूट गए हैं तो उनको भी लगातार मतलब कैंप लगाने का आप काम करवा रहे हैं, और उनके जो सारे जो आवेदन जो पत्र होते हैं वो सारे उन तक पहुंचाने का भी आप लगातार काम कर रहे हैं। ठीक, और क्या कुछ आप बाकी आप अपनी बात रखना चाहेंगे? जो किसी की समस्या, जैसे आपने ये टीचरों की बात आपने रखी, और क्या क्या समस्याएं लोगों के नज़रिए से यहाँ पे देखी जाती हैं? यहाँ पे एक समस्या है, चूँकि क्या किसान
हैं खेतों तक जाने के लिए जो पहले WBM रोड बनते थे, अब वो DM साहब के माध्यम से मेरी जानकारी जहाँ तक है उस पे रोक लगाई गई है। तो वो वहाँ पे ट्रैक्टर जाने में, बारिश में ट्रैक्टर जब जाते हैं तो फंस जाते हैं। वहाँ जो पहले जो काम होते थे अब वो नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ एक असुविधा है, पहले मनरेगा से WBM रोड बनाए जाते थे, अब वो नहीं बन रहे हैं चूँकि। तो एक ही समस्या है, खेतों तक जाने के लिए सड़कों की समस्या है। बाकी क्या होना चाहिए इसके लिए? भाई अब ये अकेले एक पंचायत के लिए कुछ नहीं फिलहाल हो सकता, लेकिन अगर इसमें अभी इसके पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने बात रखी थी, ADO पंचायत आए थे, उनसे भी बोला था कि हमें उनको हम अपने गांव की वो सड़क है जो गांव से बाहर जाने खेतों तक, वो दिखाने भी ले गए थे और उनसे बोला भी था कि उन्होंने कहा था कि हम आपका पत्र आगे भेज देंगे, जैसे ऊपर से स्वीकृति हो जाएगी तो आप उसको काम करा सकते हैं। तो मिट्टी मोरम या मतलब गिट्टी सोलिंग गिट्टी से जो भी सड़कें बनाई जा सकती थी वो उस पर बैन लगा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेतों तक जाने के लिए जो समस्या होती थी वो नहीं हो पा रही है। विद्युत व्यवस्था की क्या स्थितियां अभी आपके गांव में देखी जाती है? फिलहाल लाइट आती है लेकिन वो 10 से 12 घंटे। मतलब पहले से अभी के समय में अगर देखा जाए तो अपेक्षा ठीक है? नहीं ठीक नहीं है। गर्मियों की स्थिति में 12 घंटे ही बिजली आप लोगों को मिल पा रही है। हाँ। क्या होना चाहिए इस पे? शासन से सुधार लाया जाए? नहीं, एक तो ये है कि जो पूरी पुरानी लाइन है, जो तार टूटे हैं कई जगह से, तो उस पे नई केबल लाइन डलवानी चाहिए। और पहले एक समय ऐसा आया हुआ था यहाँ पे कि जो विद्युत व्यवस्था है, पहले बिजली जो उपभोक्ता होती थी उनका जितना कि वो यूज नहीं करते थे उससे कई गुना बढ़ चढ़कर बिजली के बिल आते थे। इस संबंध में हमारी विधायक जी से भी चर्चा हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा, मैं पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता दिया था कि ऐसा अगर आता है तो कोई भी ना करे। तो क्या स्थिति आज वही देखी जा रही है, जितना कि वो यूज नहीं करते उससे कई बढ़ चढ़कर बिल पहुंच रहे हैं और जो है विभाग के जो संबंधित लोग हैं वो चढ़ने को तैयार हो जाते हैं, चूंकि बिल है उनकी कनेक्शन काट देते हैं बार बार? क्या नहीं, कनेक्शन काटे जाते हैं। हम लोगों ने एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार यहाँ कैंप लगा और बाकायदा लोगों के जो बिल थे यहाँ बैठ करके, यहीं पंचायत भवन में बैठ करके हमने 1-1 हज़ार रुपये के उनके बिल भरवाए, बाकायदा उनकी रसीदें दी गई। लेकिन जिस हिसाब से बिजली मिलना चाहिए उतनी बिजली मिल नहीं पा रही है। यानी कि आपका कहने का अर्थ ये है कि जितना कि लोग यूज नहीं करते हैं उससे कई बढ़ चढ़कर बिल पहुंचते हैं। जी। तो आप देख सकते हैं खुद प्रधान प्रतिनिधि की जुबानी, जैसा कि उन्होंने कहा कि यह नजारा आज भी यहाँ पे ग्राम पंचायत में देखने को मिल रहा है। जितना कि उपभोक्ता उपयोग नहीं करते हैं उससे कई गुना बढ़ चढ़कर उनके घर पर बिजली के बिल उनको थमा दिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार कैसे और जनपद ललितपुर के कई गांव में और शहरों में भी देखा जा रहा है, और जहां पर कि लगातार जिला मुख्यालय पर शिकायती पत्र पहुंचते हैं और लगातार मांग करते हैं। जो गरीब और असहाय वो लगातार मांग करते हैं कि जो समस्या है उसका निवारण किया जाए, लेकिन हो ना हो वो समस्या लगातार जारी हो, लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे वो विभाग के अधिकारी हो, कि ऐसा है तो अगर उसमें सुधार जरूर लाया जाएगा। तो ये तो हो गई इसके बिजली की बात। सरकार गरीब असहाय मजदूरों को सस्ते दामों में राशन उपलब्ध कराने का काम कर रही है, यहाँ तक कि निःशुल्क भी उपलब्ध कराने का काम कर रही है। तो क्या वह सारी योजनाओं का लाभ आपके गाँव में भी पहुँचते हुए देखा जा रहा है? हाँ, बाकायदा राशन जो आता है उसको समय पे वितरण किया जाता है। और ये शासन की जो योजना है जो गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना है कि उनका, जैसे जिनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा तो कम से कम उनको जो अनाज मिल जाता उससे उनका काम चल जाता। अगर किसी का नाम कट जाता है, वो विभाग के लगातार चक्कर लगाए फिर भी नाम ना जुड़े, तो क्या कहेंगे आप ऐसे अधिकारी को? नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम कट रहे हैं, उस वहाँ पे हम लोगों ने इस बात रखी है तो वो कहते हैं कि अब जैसे उनको जोड़ना बड़ी मुश्किल की बात है। वो ये कहते हैं कि जैसे अगर आपके यहाँ 500 से ऊपर राशन कार्ड बने, कुछ अपात्रों के भी बने होंगे, ऐसा हो सकता है। वो कहते पहले उनके किसी के कटेंगे तब जाके ये जुड़ पाएगा, ये ऐसी स्थिति है। ये तो समस्या का समाधान नहीं है ना। जो गरीब और असहाय हैं वो तो रह जाते हैं, जो अपात्र हैं वो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? आप थोड़ा सा अपना सुझाव रखें, क्या होना चाहिए? लापरवाहियां किन की मानते हैं?
विभाग की क्या कुछ दिखा रहा है? नहीं, विभाग में जो बैठे लोग हैं वो कुछ ले दे करके और अपात्र लोगों के बना देते हैं और पात्र लोग छूट जाते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि वो विभाग में भी आप जाकर देख सकते हैं, उनका केवल सिर्फ और सिर्फ यही कहना होता है कि जब किसी का नाम काटा जाएगा तब किसी का नाम जोड़ा जाएगा। तो अब बात ये आती है कि केवल पात्र लोगों के ही नाम क्यों काटे जा रहे हैं और पात्र लोगों के नाम क्यों नहीं जोड़े जा रहे हैं और अपात्र लोगों के नाम क्यों नहीं काटे जा रहे हैं। और जब इस संबंध में चर्चा संबंधित विभाग से की जाती है तो वह उल जुलूल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। और आप धरातल पर देख सकते हैं, मौजूदा हालात आप देख सकते हैं और वर्तमान जो लोग बताते हैं वो कहते हैं, उनका यही कहना होता है कि वो विभाग के चक्कर काटते काटते उनकी चप्पल तक गिर चुकी है, लेकिन जो संबंधित विभाग के अधिकारी है उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है और लोग लगातार परेशान है। और जो सरकार तमाम सरकारी योजना चला रही है, गरीब असहाय को योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लगातार काम कर रही है, ये बिचौलियों के कारण उन योजनाओं पर पलीता लगते हुए देखा जा रहा है और जो अपात्र लोग हैं वो धड़ल्ले से लाभ लेते हुए देखे जा रहे हैं और जो पात्र गरीब असहाय है वो केवल जूझता हुआ अभी वहां पे देखा जा रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और भी जगह ले चलेंगे, वहां की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी हम आपको रूबरू करवाएंगे और लोग क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ वर्तमान की स्थितियां हालात और लोग क्या कुछ कहते हैं अपनी बात, वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।